हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 4 अप्रैल, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो इधर यहाँ के सारे काम बुआ ने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं और अभी घर के सारे काम बाकी हैं। कल शाम को मैंने पुताई तो चूल्हे की कर दी थी, लेकिन अभी साफ़ सफाई के सारे काम बाकी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छत पर आ चुके हैं, यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। पूरी छत पर झाड़ू लगाएंगे अच्छे से, क्योंकि सुबह की जो साफ़ सफाई है थोड़ा सा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। घर की साफ़ सफाई करो, फिर यहाँ की और नए वाले रूम की और पीछे वाले घर के, फिर भी सारे बुआ काम कर लेती हैं जल्दी उठकर। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो इसी वजह से थोड़े काम भी हमारे लेट हो जाते हैं। वैसे अंधेरे से उठ जाओ तो जल्दी से ही सारे काम हो जाएं, और बुआ काफ़ी अंधेरे से उठती हैं तो सारे काम जल्दी से कर लेती हैं। और पीछे वाले घर के तो बुआ ही सारे काम संभालती हैं, बस हम लोग घर के जो भी काम रहते हैं वही हम लोग संभालते हैं। और आज थोड़ा सा सुबह का मौसम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़े से हल्के से बादल छाए हैं। किसी किसी दिन ऐसा मौसम हो जाता है। वैसे तो धूप तो रोज़ निकलती है, बहुत ही अच्छे से धूप निकलती है, लेकिन आज पूरा दिन ऐसा ही मौसम था। थोड़े से बादल तो धूप थोड़ी सी हल्की हो रही थी। और वैसे तो धूप तो बहुत तेज़ निकलती है, जब निकलती है धूप तब तो बहुत तेज़ निकलती है, और कभी कभी बादल छा जाते हैं। और इधर हम आ गए हैं नए वाले रूम में। तो यहाँ पर जो मच्छर थे, मच्छरदानी के ऊपर वो सारे मच्छर मैंने नीचे गिरा लिए हैं। और अभी आरोही सो रही है, आज भी आरोही अभी सो रही है। तो मैंने कहा चलो इसको तब तक सोने देते हैं, और अभी चाय आय बनाएंगे तब इसको जगा देंगे। और रात में आरोही काफ़ी टाइम तक जागती रहती है, तो सुबह काफ़ी देरी तक सोती रहती है। और अभी उठेगी तब हम इसको नहला देंगे। चाय नाश्ता कराने के बाद में फिर स्कूल के लिए तैयार कर देंगे। और इधर थोड़े से रखे हुए थे हमारे बर्तन, जो कि शाम के रखे थे, तो मैंने कहा चलो ये सारे बर्तन अच्छे से सेट करके रख देते हैं। और यहाँ नीचे की भी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अभी चाय बनेगी, उसके बाद में तुरंत से हम खाना चढ़ा देंगे। और आज फिर से हम बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। जो उस वाले दिन मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी बिना आलू की, तो वही वाली हम सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि आरोही के पापा कल जब हम लोग गए थे बाज़ार को, तो आरोही के पापा ने बैंगन खरीदे और थोड़ी सी सेमी खरीदी हैं और टमाटर, यही सारी चीज़ें खरीद कर लाए थे। तो मैंने कहा चलो बैंगन आज ही इनको बना लेते हैं, नहीं तो ये इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बहुत जल्दी से बैंगन में कीड़े पड़ जाते हैं। और वैसे हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि किसी बैंगन में कीड़े तो नहीं है, लेकिन किसी में भी कीड़े नहीं निकले थे। क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा था कि कहीं पर काना है, यहाँ पर कुछ दाग है, तो वही हम काट कर देख रहे थे कि काने ना निकलें। और इधर मैंने चढ़ा दिया है भगोना, तो आज भी हम भगोने में ही अच्छे से बैंगन उबाल लेंगे और यहीं गैस पर ही उबाल लेंगे। उसके बाद में हम छत पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बैंगन उबल जाएंगे, उसके बाद में बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देंगे, ठंडे हो जाएंगे। तब तक हम सारे अपने मसाले तैयार कर लेंगे। और बैंगन हमारे अभी उबल रहे हैं, चाय नाश्ता हो चुका है। और इधर आरोही आ चुकी थी, आरोही को मैंने थोड़ा सा नहला दिया है। बाल नहीं धुले हैं, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आप सभी को बताया था कि थोड़ी सी हल्की सी इसको खांसी आती है, तो उसी वजह से ये बोल रही थी कि मम्मा हमारा सर देखो थोड़ा सा गर्म है, बुखार है। तो मैंने कहा मक्कर मत करो, क्योंकि स्कूल जा रही हैं तो ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। अभी दवाई पिला देंगे और स्कूल चली जाओ। और घर पर रहती हैं फिर परेशान भी करती रहती हैं, और हम भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब रोज़ स्कूल चली जाती हैं तब तक हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। और स्कूल में कुछ ना कुछ तो सीख कर आती ही हैं। ये लिखना थोड़ा सा सीख गई हैं, अपना नाम भी डाल लेती हैं। 2 साल से जाती हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगी। और इस साल हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं और इनका नाम लिखवा देंगे अच्छे स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर गाँव में कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। वहाँ पर टीचर कम हैं और जो है ना कि बच्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इनका कहीं और जगह पर हम नाम लिखवा देंगे। और आरोही को मैंने तैयार कर दिया है। आरोही अभी स्कूल नहीं गई है, अभी जाएगी, क्योंकि जल्दी से तैयार कर देते हैं आरोही को, तो बच्चों के साथ में आरोही चली जाती है। और इधर हम आ गए हैं छत पर खाना बनाने के लिए। तो बैंगन भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो बस जल्दी से बैंगन सारे छील लेंगे। उस दिन आप सभी को पूरी रेसिपी मैंने शेयर की थी, उसी तरीके से आज भी हम बैंगन बनाएंगे। जो कि उबाल लिए हैं बैंगन और सारे मसाले तैयार करके रख लिए हैं, लहसुन, प्याज, हल्दी, मिर्च
और टमाटर पीस लिए हैं, सारी चीज़ें पीस कर रख ली हैं। बस अब तेल गरम हो जाए उसके बाद में पहले हम सारे मसाले भूनेंगे, उसके बाद में मैं जो बैंगन का भरता बनाकर तैयार करेंगे, चाहे कट कर लो या फिर भरता जो है ना कि फोड़ लो, इनको भरता बना लो, तो उसी तरीके से सब्ज़ी हम बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। उस दिन तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसी वजह से आरोही के पापा आज फिर से लेकर आए हैं। एक दिन बीच में अभी हमारे यहाँ आलू डालकर बैंगन बने थे, तो कुछ सभी को पसंद नहीं आई थी सब्ज़ी, तो आज आरोही के पापा ने कहा कि आज वैसे ही सब्ज़ी बनाना जैसी उस दिन बनाई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी बैठी हैं, नंदत जी बैठी हैं, तो ये लोग भी साथ साथ में बातें आते कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम सुबह के टाइम काम तो हैं, लेकिन ये लोग कुछ काम से ही यहाँ पर बैठे थे। कुछ देवरानी जी हमारी कुछ फ़ोन में पूछ रही थी कि ये कैसे होगा, तो वही हम बता रहे थे। और इधर बस मैंने सारे मसाले भून लिए हैं, उसके बाद में डाल दिए हैं बैंगन, और बैंगन अच्छे से चलाएंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। वैसे तो थोड़ी सी ही ग्रेवी बनाएंगे, अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी ग्रेवी तो और भी थोड़े से, हमें तो जो है ना कि ग्रेवी वाले ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़े से सूखे सूखे ही बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि इनको ही इन दिनों में कुछ सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, इनके ही मन की सब्ज़ी बनती है फिर भी इनको पसंद नहीं आती है। तो जैसे जिस तरीके से ये बताएंगे उसी तरीके से हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं और उसके बाद में बस थोड़ा सा पानी डालकर इनको रख देंगे। और इधर यहाँ पर आरब भी खेल में लगे हैं, क्योंकि आरब तो बहुत तेज़ अब चलने लगे हैं और चोट भी बहुत खाते हैं। आज भी इनके शायद आज ही या कल इनके सुबह सुबह चोट लग गई थी, तो इनके माथे में चोट लगी थी और छोटा सा गुलमा भी पड़ गया था, क्योंकि फूल गई थी उस जगह पर जहाँ पर इनके चोट लगी थी। और यहीं पर आरब खेल रहे हैं, तो इनको इसी वजह से छत पर नहीं लाते हैं, नीचे ही कच्चे में ही खिलाते हैं। तो वहाँ पर ये है ना कि खेलते रहते हैं, अगर गिर भी जाते हैं तो इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती है। यहाँ पर पक्के में गिरने से इनके बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और इधर मैंने सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है, कुछ इस तरीके की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो एकदम से भरता ही लग रहा है कि बैंगन का भरता बना है, और खाने में भी टेस्ट बैंगन के भरते ही जैसा आता है। और इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो हम मसाले थोड़े से ज़्यादा डाल देते हैं, हल्दी मिर्च ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती हैं, और लहसुन प्याज टमाटर भी पड़ जाते हैं। और जो भरता बनाते हैं वो एकदम से सिंपल सा बनाते हैं हम लोग, जो कि गांव में उसी तरीके से सभी लोग पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो पहले तो हम लोगों ने कहा कि मोटी रोटियाँ सेकेंगे, लेकिन थोड़ी सी जल्दी भी थी, और आरोही के पापा ने कहा चलो पतली वाली ही सेंक लो, और 2 रोटियां हमारे लिए दुकान के लिए भी बांध देना, क्योंकि खाना लेकर जाएंगे। जब सब्ज़ी मन की बनती है तब ये खाना लेकर जाते हैं, और जब सब्ज़ी मन की नहीं बनती है तब ये खाना लेकर नहीं जाते हैं। कल जो मैंने खाना बांधा था वो इन्होंने यहीं पर छोड़ दिया था कि नहीं लेकर जाएंगे, और आज बोल रहे थे कि खाना लेकर जाएंगे, तो मैंने खाना भी इनके लिए बांध दिया था, और थोड़ा सा खाना आरोही के लिए बांध दिया था, क्योंकि आरोही भी स्कूल चली गई थी तो खाना खाकर नहीं गई थी, और रोटियां बन गई थी। उसके बाद में हम सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है, और इधर धुल लिए हैं जो हल्के हल्के वाले बर्तन थे, वो सारे बर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं। और अब बारी है कढ़ाई की। कढ़ाई आज थोड़ी सी ज़्यादा जल गई है, क्योंकि जो मसाले मैंने भुने थे और बैंगन भी जो है ना कि थोड़े से सूखे ही बनाए थे, भरता सूखा ही बनाया था, तो इसी वजह से थोड़ी सी कढ़ाई हमारी जल गई थी। तो अब बस अच्छे से कढ़ाई को चमका देते हैं। और आज थोड़े से हमें मिट्टी के भी काम करने हैं, तो इसी वजह से मैंने सुबह के टाइम नहीं नहाया है। उस दिन मैंने पुताई की थी तो पूरी जो है ना कि साड़ी नीचे की गंदी हो गई थी, तो आज मैंने कहा पहले मिट्टी के काम करेंगे उसके बाद में नहाएंगे। तो आज हम जो हमारा चूल्हा रखा है छत पर वो हम हटाएंगे और दूसरा चूल्हा वहाँ पर रखेंगे। और इधर हमारी कढ़ाई मंज चुकी है, काफ़ी टाइम लग गया था और काफ़ी मेहनत भी लगी है, तो कढ़ाई एकदम से चमक गई है। इसको अच्छे से धुल लेते हैं, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं। एकदम से कढ़ाई हमारी चमक गई है, और ज़्यादा हम लोग राख और बालू से ही मांजते हैं। साबुन निरमा तो बस थोड़ा सा लगा लेते हैं, क्योंकि जो चिकनाई लगी होती है वो हट जाए। बाकी तो हम लोग राख और बालू से ही बर्तन सारे मांजते हैं, तो अच्छे से चमक जाते हैं। तो बर्तन हमारे सारे मंज चुके हैं, और घर के जो भी काम थे वो भी हो चुके हैं। उसके बाद में हम लग चुके हैं चूल्हे की मरम्मत करने में।
तो चूल्हा वो वाला हम हटाएंगे और नया चूल्हा वहाँ पर रखेंगे। जो ये 2 चूल्हे यहाँ पर रखे हैं, यह इसी से एक चूल्हा हम उठाकर वहाँ पर रख देंगे। वैसे तो हम नया चूल्हा बना लेते, लेकिन अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि शायद पचके लग गई हैं या कुछ अभी अच्छा नहीं है चूल्हा बनाने के लिए, तो इसी वजह से मैंने कहा तब तक हम यही वाला चूल्हा रख लेंगे। और वैसे तो हम कई दीदियों ने हमारी रिक्वेस्ट की है कि धुआं रहित वाला चूल्हा बनाए, जिसमें धुआं ऊपर की साइड में निकल जाता है। तो जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम वही वाला चूल्हा बनाएंगे। और अभी थोड़ी सी दिक्कत भी है, क्योंकि जो हमारा छप्पर है रसोई वाला वो पूरी तरह से ख़राब हो गया है। अब दूसरा छप्पर बनेगा तभी हम यहाँ पर नया चूल्हा सेट करेंगे। तब तक हम ऐसे ही वही चूल्हा यही वाला सेट कर लेंगे और इसी से काम चलाएंगे। जब हमारा नया छप्पर बन जाएगा उसके बाद में ही नया चूल्हा बनाएंगे। तो अच्छे से जब बारिश आरिश होगी तो यहाँ पर पानी नहीं गिरेगा। और ऊपर की साइड में बिल्कुल ही बेकार छप्पर हो गया है। तो अभी बगिया में थोड़े से काम है जो कि छप्पर बनाने के, वहाँ पर भूसा के लिए भी छप्पर बनाना है। और आरोही के पापा बोल रहे थे कि रहने के लिए भी छप्पर बनाएंगे, वहाँ पर गर्मी के दिनों में हम लोग रहेंगे। तो वो आप सभी को दिखाया भी था मैंने। तो इसी वजह से यहाँ की अभी कुछ भी तैयारी भी नहीं की जा रही है और कुछ भी काम भी नहीं हो रहे हैं घर के। तो यहाँ पर हम आ चुके थे चूल्हा ये हटाने के लिए और दूसरा चूल्हा यहाँ पर सेट करेंगे। और काफ़ी बड़ा ये वाला चूल्हा था। ये वाला चूल्हा सबसे बड़ा था, जो कि हमारे देवर की शादी हुई थी तब जो है ना कि घान में जो चूल्हे बनाए जाते हैं वही वाला ये चूल्हा था। तो काफ़ी बड़ा वाला चूल्हा था। यहाँ पर सेट तो मैंने कर लिया था, लेकिन इसमें ईंधन भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो आज मैंने कहा चलो इसको हटा ही देते हैं। और पूरी तरह से ये जल भी गया है। आप सभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लाल लाल हो गया है, जल गया है पूरी तरह से चूल्हा। काफ़ी दिन हो गए हैं जब से हम खाना यहाँ पर छत पर बनाते हैं, तब से यही वाला चूल्हा यहाँ पर सेट कर लिया है। और 1-2 बार मैंने जब हम लोग कच्ची रसोई में खाना बनाते थे तब वहाँ पर भी इस पर खाना बनाया था, लेकिन वहाँ पर भी एक और चूल्हा रखा था उस पर भी बनाते थे और इस वाले चूल्हे पर भी बनाया था, कई बार खाना बनाया था। और यहाँ पर ये वाला नया वाला चूल्हा मैंने रख दिया है, जो कि हमारे जेठ जी की शादी में बनाए गए थे। घान लगन में बनाए जाते हैं वही वाले ये चूल्हा हैं। तो एक चूल्हा ये वाला यहाँ पर बुआ ने रख लिया था, तो यही वाला हम सेट कर लेंगे। और थोड़ा सा ये छोटा चूल्हा है, लेकिन फिर भी हम मिट्टी नीचे की साइड में लगाकर इसको भी सही इसी लेविन में लाएंगे। और यहाँ पर रख तो अच्छे से गया है, बस थोड़ी सी नीचे की साइड में मिट्टी लगानी है तो वो भी लगा लेंगे। और मिट्टी भी तब तक हमारी अच्छे से भीग जाएगी, क्योंकि मिट्टी मैंने पहले से ही भिगो दी थी। और जो जिससे हम पुताई करते हैं उसमें भी थोड़ी सी मिट्टी थी नीचे की साइड में, जो कि काली मिट्टी हो जाती है। तो वो वाली मिट्टी भी मैंने निकाल ली है बाहर, और वो भी थोड़ी सी मिलाई है। और थोड़ी सी हम नई मिट्टी लेकर आए थे और भूसा भी लेकर आए थे। तो सभी चीज़ें मिलाकर और अच्छे से मिट्टी तैयार कर ली है। अब बस मिट्टी लगाकर इसको अच्छे से सेट कर देंगे यहीं पर। और काफ़ी टाइम हमको लग गया था ये चूल्हा हटाने में और नया चूल्हा बनाने में, इसको सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया था। और दोपहरी हो चुकी है, लगभग जो है ना कि 1 बजे का टाइम है। इतना टाइम हो चुका है क्योंकि आरूही स्कूल से आ चुकी थी और हम यहाँ पर लग गए थे काम में। तो मैंने कहा चलो ये काम कर ही देते हैं, उसके बाद में ही यहाँ से चलेंगे। और अभी नहाना भी है, थोड़े बहुत कपड़े भी धुलने हैं। तो अभी काम हमारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन रोज़ रोज़ जो है ना कि सोचते रहते हैं कि आज ये काम कर लें कल कर लें, लेकिन नहीं टाइम मिल पाता है। तो आज मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं कामनी दीदी, वो कमेंट कर रही हैं कि आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देती हो। तो ऐसा नहीं है दीदी, हम हर किसी के कमेंट का जवाब देते हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा। और एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आपके कमरे में मच्छर बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर जाली वाला दरवाज़ा लगवा लो जिससे मच्छर ना आए और मच्छर से बचाव हो सके। तो जी देते हैं कि जो है ना कि मच्छरदानी वाला एक आता है विंडो में लगाने वाला, वो भी लगाया जाता है, तो उससे भी मच्छर नहीं आते हैं, क्योंकि विंडो से ही ज़्यादातर मच्छर आते हैं। और दरवाज़ा तो बंद हो जाता है, दरवाजे से नहीं आते हैं। और जैसे खुला रहे दरवाज़ा तब तो आ जाएं,
और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो आपकी ये अलमारी है रखी है आपने पूरब पश्चिम की रखी है, तो आप उत्तर और दक्षिण की कर लो। तो जी दीदी, देखते हैं कि हो पाती है या नहीं, क्योंकि आरोही के पापा से बोलेंगे कि इधर साइड में कर लो। वैसे हमें भी यहाँ पर वैसे लगती तो सही है, लेकिन सेट नहीं हो पाई है सही से। तो अभी जब हम जो है ना कि इसकी जगह बदलेंगे तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी लिपाई पुताई बहुत ही अच्छी लगती है, और जो आपके यहाँ ये बगिया में जगह पड़ी है ये आपकी ही है या फिर और भी किसी की है? तो ये जगह हमारी है और हमारी बड़ी अम्मा की है, दोनों लोगों की है। वैसे बगिया में तो बहुत सारी जगह पड़ी है, लेकिन अभी वहाँ पर बन नहीं पा रहा है। यहीं पर इतने में ही बनवाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गांव में जगह तो बहुत सारी सभी के पास में होती है, लेकिन घर मड़ैया जो होती है ना कि वह थोड़ी ही जगह में बनी होती है। और वैसे जगह की तो कमी नहीं है, पीछे वाले घर में भी बहुत सारी जगह है, और यहाँ घर में सिर्फ थोड़ी जगह है, लेकिन पीछे वाले घर में भी बहुत जगह है, और बगिया में भी बहुत सारी जगह पड़ी है। बस बनवाने की कमी है, बनवा पाओ, जगह तो बहुत सारी है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी ननद भी ब्लॉग बनाती हैं। तो जी दीदी, अभी नहीं बनाती हैं, जब भी बनाएंगी तो आप सभी को ज़रूर बताएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उनका नाम है सरिता। वो दीदी बोल रही थी कि आपका सब्जी बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आप सब्जी बहुत ही अच्छी बनाती हो। तो आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हम नहा चुके हैं, आरोही भी हमारे साथ में लग चुकी है कपड़े वपड़े धुलवाने में। तो यहाँ पर हम आए थे कपड़े धुलने के लिए। कपड़े तो जो है ना कि फींच तो मैंने घर पर ही लिए थे, लेकिन बस अब धुलने बाकी रह गए थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर नल पर चलते हैं, जो कि सरकारी वाला नल लगा है। यहीं पर ये नल लगा है सरकारी वाला, जहाँ से हम लोग अपनी बगिया को जाते हैं। तो इतने टाइम कोई भी नल पर नहीं था, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी, और सभी के काम भी इतने टाइम तक हो जाते हैं। कोई जो है ना कि काम में लग जाता है, उसी के काम इतनी देरी से हो पाते हैं, जैसे कि हमारे आज हो पाए हैं। तो यहाँ पर आज मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े धुल लिए थे। वैसे तो बगिया को जाते, लेकिन आज यहीं पर खाली नल मिल गया था, तो यहीं पर मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं। और इधर आरोही भी हमारे साथ में लग गई थी, तो पानी भी चला दिया था, तो थोड़ी सी और भी जल्दी हो गई थी। वैसे इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, आरोही के पापा के थोड़े से थे, थोड़े थोड़े सभी के कपड़े थे। और आरोही यहाँ पर पानी भर कर लाई थी, वो पानी आरोही ने डाल दिया है सदाबहार के पौधे में। तो यहाँ पर जो है ना कि अब की बार इसमें पानी बराबर से हम लोग डालते रहते हैं, तो एकदम से हरा भरा सदाबहार का पौधा है। और यहाँ पर अब हम लोग ध्यान रखते हैं कि गीले कपड़े जो है ना कि यहाँ पर ना डालें। और जब भी तुलसी के पौधे तैयार हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर एक नया तुलसी का पौधा लगा देंगे। और इधर फैला देते हैं सारे कपड़े, धूप बहुत तेज़ है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।